कितने लोगों ने टीम बनाई? अच्छा, कोई टीमों के लीडरों का कोई और लीडर नहीं है? सिर्फ टीम ही है, एक है उसका लीडर है, उसका कोई लीडर कोई नहीं है। अच्छा, अब ऑर्गेनाइज एक बंदा कर रहा है, सुनो आप कर रहे हो ना ऑर्गेनाइज, तो आप ये करो कि सबके पास टीम जो लीडर्स हैं अपना नाम असदुल्ला के पास लिखा दो, ठीक है? और आपके पास अपने हायरकी होती है ना पूरी, असदुल्ला के पास सब टीम लीडर्स के नाम है और उनके बाद 10-10 लोग होंगे हर टीम में। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, बेटा आप बैठ जाए। दूसरी बात देखिए, हम अपना टेस्ट बाय टेस्ट चलेंगे। मसला क्या है, पाकिस्तान में ना लोगों को गलतफहमी बहुत हो जाती है अपने बारे में कि मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, थोड़ा सा। अच्छा, मैं हमें ज़्यादा पैसा भी नहीं देखा, ज़्यादातर हम में से, मैं जैसे मिडिल क्लास को बिलोंग करता हूँ, तो वो ज़रा सा फ्रीलांसिंग में थोड़ा सा पैसा कमा लिया, कुछ हो गया, बस मैं पता नहीं क्या चीज़, 50,000 रुपये कमाया। तो भाई 50,000, पहली बात तो 50 अरब भी कमाए तो आदमी को हम्बल और जितना आम लगे उतना झुका होना चाहिए आदमी को। अगर यहाँ तो 50 पे दिमाग खराब है, मैं तो कह रहा हूँ 50 अरब पे भी आप बल्कि और ज़्यादा हम्बल होने चाहिए और झुक के मिले लोग। और आदमी की पहचान तो उससे ही है कि अपने से कमज़ोरों से कैसे मिलता है। अपने पुलिस वाला डंडा लेके आ रहा है तो आप लोग तो सीधे हो ही जाएंगे, उससे क्या है, उससे पंगा करें जो वो सही वाला पंगा, गरीब आदमी से पंगा करके क्या। अच्छा, तो हम अब टेस्ट बाय टेस्ट चलेंगे। मैंने आपको इसके बाद जो आपका अगला टेस्ट होगा उसकी पूरी तफसील भेज दी है। किस पे? व्हाट्सएप के उस पे आप उसको पढ़ें, ऑफिशियल चैनल। मैंने उसमें टेस्ट प्रोग्राम भी भेज दूंगा कि आप अपने पास घर पे प्रोग्राम के थ्रू टेस्ट बनाएं और उससे खेलना सीखें। अच्छा, मोस्ट प्रॉब्ली ये अभी नहीं होगा टेस्ट, मेरे ख्याल से 1 महीना तो दूर है। अच्छा, मेरे पास वो टेस्ट अभी बैग में रखा हुआ है, 3 मैंने प्रिंट करके कॉपियाँ रखी हैं। अच्छा, वो किसके लिए? चाहे वो हमारे टीचर हो या आप हो, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस हो गया है कि आप एजेंट बना सकते हैं, वो पूरी तफसील लिखी हुई है सब, तो अभी अभी मुझसे कहें, अभी दूंगा टेस्ट, मैं आपको भी निकाल के वहाँ बैठा दूँगा, या यहाँ तो शोर होता है पीछे कहीं बैठा दूँगा। तो अभी तो टेस्ट रेडी है, 48 सवाल हैं। मैंने उस पर पहले 60 मिनट्स दिए थे 48 सवाल करने के लिए। मैंने जब चैटजीपीटी से पूछा कि 60 मिनट काफ़ी हैं, तो चैटजीपीटी ने कहा क्या कर रहे हो भाई, ये तो 90 में भी नहीं होगा। तो मैंने कहा फिर कितने में होगा? तो वो कहने का 120-150 मिनट्स में होगा। कह रहा है ये बिगिनर लेवल टेस्ट नहीं है, एडवांस लेवल टेस्ट है। अच्छा, मकसद क्या है, हम चाहते हैं आप जैसे तो असदुल्ला है ना, अगर इसका कॉन्फिडेंस हो तो ये बिल्कुल असली वाला, वो तो वक्त मौका वारदात पता लगेगा। क्योंकि टेस्ट से खतरनाक कोई चीज़ नहीं होती। मैंने खुद भी ज़िंदगी में बड़े टेस्ट दिए हैं, आपने देखा ही होगा, मैंने कम से कम 2-3 हज़ार टेस्ट तो दिए हैं दुनिया भर में। मेरा ये हाल होता था, मैं CPA का टेस्ट दे रहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, तो मैं जब टेस्ट देने गया ना तो लिटरली मुझे 9 बजे का टेस्ट शुरू होना था, मैं 8:30 बजे पहुंच जाता था, आधे घंटे 45 मिनट पहले, तो मुझे ना उल्टियाँ आ रही थी। अब वो टेंशन भी था और 2-3 दिन से सोया भी नहीं था, और मगर जो भी मैं अभी हूँ वो उन सब टेस्टों की वजह से, क्योंकि मैं तो बहुत ही निखद्दर और नालायक किस्म का बंदा हूँ, मगर वो इतने टेस्ट दिए ना, इतने टेस्ट दिए। अच्छा, तो मैं आपका कंटिन्यूसली, और हम सब कुछ नापेंगे। अभी जैसे रसूलुल्लाह CR है, या अब ये इन्होंने पोजीशन संभाली है, ये भी जाके फर्स्ट क्लास टेस्ट नंबर 30 नंबर आ गए तो ये खुद ही हट जाएंगे, मैं थोड़ी हटाऊंगा, आदमी खुद ही शर्मिंदा हो जाएगा। मगर उसमें हारना नहीं चाहिए आदमी का, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, अभी मैं थोड़ा सा असेसमेंट कर दें मुझे, मैं ज़रा आता हूँ दोबारा तैयारी करूँ।
ये नहीं करना कि डिप्रेस हो जाना, एक साइकिल में कंटिन्यूस कंटिन्यूस कंटिन्यूस। और दूसरी बात, अभी हमारे साथ बैठा हुआ है कोरिया का रिटर्न, मुझे बताओ एक बात, अगर डंकी नहीं मारना, और डंकी में तो जो काम होता है आपको पता ही है, हमारे पास ऑप्शन क्या है इस नई दुनिया में, एआई की दुनिया में? या तो मतलब कि यार ये कर लो, या तो कोई चोरी मोरी डकैती मकेता जमीन ग्रैबिंग, वो पाकिस्तान में बहुत हो गए हैं, उसमें भी कंपटीशन बहुत है। तो सारी पार्टियां आ गई सर उसमें, सब उस्ताद हैं, तो हमें कौन देगा चांस जाना कटिंग का? तो हमें बाकी काम करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अगर है तो मुझे भी बता दो भाई, मैं भी कर लूंगा। अच्छा, मेरी प्यारी बेटियां बैठी हुई, मेरी दोस्तें, मैं प्यार से बेटी कहता हूँ, मैं अब्बू नहीं बनने की कोशिश कर रहा, बिग बॉस। यहाँ पे अब्बू का भी मसला है ना, आप तो कहें चाय लाओ, वो वाला बिग बॉस नहीं, प्यार में कह रहा हूँ। तो तुम लोगों का तो बिल्कुल ही कुछ चॉइस नहीं, ये तो ना सड़क पे सो लेंगे और बड़ी बड़ी बातें दोस्तों से करते रहेंगे 10-5 से कि मैंने दिल्ली कर दिया था, उसको पी दिया था, इसको पी दिया था। ऐसी बकवास बोलने में क्या है? तुम लोगों में तो ये भी नहीं है। तो समझो, मैं बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। मेरी वालदा, जमालारा नाम था उनका, वो आखिरी ज़माने तक रोती थी इस बात पे कि जब मैट्रिक इंटर का ज़माना था तो हमने सीरियस लिया नहीं पढ़ाई थी। क्यों? हमारे जो नाना थे वो काफ़ी पैसे वाले थे, घर पे मेहमान आते रहते थे, इन लोगों को सारी बातें, सेठ की बेटियां थी तो आगे पीछे भागते रहते थे, तो उनको जरूरत नहीं महसूस हुई। जब एक्चुअल प्रैक्टिकल जिंदगी में गई तो पता लगा कि कितने भाव है। तो मेरी प्यारी बेटियों, एकदम सीरियस हो गए। अच्छा, अब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है यार, और मुझे आपने कंसल्टेंट हायर किया है, मैं अपनी बड़ाई नहीं करना चाह रहा, मगर मैं नहीं समझता कि मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और डिग्री वाला बंदा पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, फ्री में, वो भी। आप किसी से कुछ ना करें, मशवरा करें, मशवरा तो छोड़ो, हर बात पे वो कहेगा एडमिशन के पहले 3 लाख रुपए निकालो। मैं गलत कह रहा हूँ? और पढ़ाना एक लफ्ज भी नहीं है, खुद भी नहीं पता कुछ, या तो ना अच्छा। तो हमारे पास एकदम, मैं ये नहीं कह रहा मुझे फॉलो करें, अब मैं जो बात कहता हूँ वो सुने, वो लिखे, ChatGPT पूछे कि ये सही करें, फिर फॉलो करें। अच्छा, इस मामले में ग्रॉक सबसे बेहतर है, सबसे सच बोलता है कंपैरेटिवली, वो लिहाज नहीं करता। तो मैं जो भी बात किया करूँ, अगर ऐसी बात हो कॉन्ट्रोवर्शियल, वैसे तो अगर मैं कहूँ कि ये जैसे एजेंट इंडिया आई, मैं कह रहा हूँ इस पर सब कुछ बेच दो, सब कुछ लगा दो, अच्छा सब कुछ लगा दो, तो अब सर कहने लगे लैपटॉप के अलावा पैसे कमाए, टीवी बेच दो। मैंने यूबीएल से गाड़ी ली थी, पता नहीं कब, 5 साल हो गए, मैंने कभी पेपरिंग लेने के लिए, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं। अब मैंने कहा मैं हमले के फॉर्म में आ रहा हूँ, तो मेरे पास कैश पैदा करने के मुख्तलिफ जराए होने चाहिए। तो मैं गया भी यूबीएल की दुकान के उस पर, वो मुझे शक्ल देख के कह रहा है क्यों करके नंबर मेरा गाड़ी का नंबर देख के कि सर ये तो 5-6 साल हो गए, आपको कागज लेने आई नहीं। मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं था, मैं क्या करना। पॉइंट ये है कि मैं गाड़ी बेचना कुछ भी हो, कल आपने अपनी बहन की शादी करनी हुई, अपनी बेटी की शादी करनी हुई, सब कुछ बेचेंगे ना, ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसूल के पट्टे से इसकी शादी कर देंगे, फायदा भी नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान हो जाएगा। सही बता रहा हूँ, सारी उम्र ये देखता है, 50 लाख 1 करोड़ की शादी में लग गया उल्लू के पट्टे के साथ। सही बता रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? सब तजर्बेकार लोग बैठे हैं, लेने के देने पड़ गए उल्टे। तो ये सही जगह है, 50 लाख लगाने हैं तो अपनी बहन पे उसकी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग पे लगाए। सही बता रहा हूँ? अगर बेवकूफ लोग हैं ना, क्या करूँगा। अच्छा, तो अब पहला टारगेट
इस क्लास में 3 तो यहाँ बैठे हैं, सपोजिटली अच्छे हैं, सपोजिटली, ये तो टेस्टों से और उससे पता लगेगा। असदुल्ला भी है, दूसरे भी बैठे हैं। इस क्लास में कौन बैठा है जो कह रहा है कि सर मैंने तो एजेंट की AI खत्म कर लिया और मुझे कोडिंग का चांस दें, अभी मैं छा जाऊंगा? कौन है? बंदा या बंदी? मुझे उससे कुछ, मैं जिन्स देखता नहीं हूँ, मुझे क्या है, ये अलग बात है। वो मेरे अल्लाह ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। पाइथन कि में लड़कियों का नाम मुझे ज़्यादा अच्छी लगता है और खासतौर पर प्यारी लड़कियों का नाम ज़्यादा याद रहता है। वो अल्लाह ने मुझे ऐसा बनाया, मैं कुछ कर नहीं सकता। झूठ नहीं बोलता नहीं हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, मगर वो मैं जान के नहीं करता हूँ, वरना मेरे लिए सब बराबर है। अब वो अल्लाह ने ऐसे रखा है कि खूबसूरत लड़की का नाम भूलता नहीं है या नॉर्मल लड़की का भी नाम, और आपका नाम फौरन भूल जाता है। अच्छा, इनको लड़कियों के नाम याद नहीं रहते, मैरिड हो? अच्छा, जो भी तो यारी दोस्ती वैसे। अच्छा जी, नाम वैसे वो मजाक का एक मकसद था, नाम मुझे भी बहुत मुश्किल से याद होते। तो कौन है, कौन ऐसा बंदा है जो क्या है कि मैं हेलो वर्ल्ड, मैं आपको टारगेट देता हूँ, आपने हेलो वर्ल्ड लिखना है एजेंट के। अच्छा, मैं अगर खुद लिख दूंगा आप भूल जाएंगे 2 मिनट, कुछ तो लिखा मैंने पहले जो कि, अच्छा वो है स्टेप 4 में लिखा हुआ है सब कुछ, मगर देख के नहीं करना है, मजा नहीं आएगा, फिर थोड़ी मजा आएगा। स्टेप 4 करना है कि रिक्वायरमेंट, सबको जल्दी नहीं है, क्लास 10 बजे तक कर लिया तो गुड इनफ, क्यों? इस तरह सबको याद रहेगा। अच्छा, आप सब होंगे उसके कंसल्टेंट, जो भी बंदे लिखेगा आवाज लगा के कहने ये गलत कर दिया है। अच्छा, मैं रिक्वायरमेंट बताऊं, यूबी से एक प्रोजेक्ट बना, उस प्रोजेक्ट में ओपन एआई की लाइब्रेरी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। फिर क्या करना है? अच्छा, होता क्या है, याद रखिएगा, ज़्यादातर टीचर क्या कहते हैं, खुद कोडिंग करते हैं क्लास में, वो भी एक अच्छा तरीका है, मगर उसमें खराबी क्या होती है, मेरा तो हाथ सेट है, मैं इतनी तेजी से करूंगा कि आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो देखने वाला है ना वो आस्ता आस्ता देख के फॉलो करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, तो यूवी से प्रोजेक्ट बना, यूवी में ओपन एआई ऐड किया, फिर एजेंट बनाया, और एजेंट बनाने से पहले जमनाई की क्रिएट की, जमनाई की सेटिंग की, कैसे करते हैं वो .env फाइल में सेटिंग की, फिर एजेंट बनाया, फिर एजेंट डॉट रन सिंक चलाया, उसमें पूछा कि हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये प्रोजेक्ट। अच्छा, अभी देखते हैं एक बंदे ने कौन, किसने खड़ा किया हाथ, 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने। अच्छा, अब मैं 4-5 हो गए, तो मैं डिसीजन लूं या मैं आप पे छोड़ दूं? अच्छा, और अगर नहीं हुआ, अब ये लगा देना साथ, तो तारिक रोड पे निहारी, क्या नाम है, अच्छी है, ये करीब में कोई है? अच्छा, नहीं, पॉइंट ये है, अगर आपने आए और यहां नहीं हुआ तो आपने हम चारों को और रसूलुल्लाह को और हमारे दूसरे सीटीओ को, वो आज नहीं आ पाए, उनके घर में कोई बीमारी होगी, वो अस्पताल में सीटीओ, इन 5 लोगों को खाना खिला। अगर आप फंस गए, मैं उसकी कीमत बढ़ा रहा हूँ ना, 5 बंदों में आजकल हमने अगर सही तरह खाना किया तो 5-10 हज़ार रुपये तो खर्चे जाए। हाँ, अच्छा, निहारी 2,500 काफ़ी है, ज़्यादा करीब लोगों को ज़्यादा तक नहीं करना चाहिए, तो बंदवा दे देना खाऊंगा, 2,500 रुपये का जुर्माना ले,
इनाम आपकी मशहूरी। मैं कम करने की बात कर रहा हूं, अभी 5-6 हो गए ना। अच्छा, अब इस रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी अच्छा कोई मसला नहीं है, आपकी छुट्टी का हम नहीं खिलाएंगे तो हम और खुश। आपको जब भी मिलेंगे हम शक्ल देखते कहेंगे निहारी आ रहा है कि हमारी निहारी खा गया। मैं तो चाहता हूँ मेरे से कर्जा लेके लोग ना वो ना पे करें, सारी उम्र रुकना लगूंगा इंशाल्लाह, साथ तो रहेगा ही। अच्छा कौन आ रहा है इस रजिस्ट्रेशन के बाद? कॉन्फिडेंस किसका है? किसको दें यार, तुम डिसाइड करो। उसके अंदर हमने एजेंट्स में से इंपोर्ट किया है एजेंट को, रनर को और ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल को। और ओएस तो इसका बिल्डिंग मॉडल होता है, तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। इसके अलावा .env, क्योंकि पाइथन .env हमने इंस्टॉल किया था, तो उससे हमने जो है इंपोर्ट कर लिया लोड .env को। सही है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर लाइन 5 के अंदर लिखते जाओ। पहले कोड तो लिख लेना यार। इसकी जरूरत नहीं है मुझे, मॉडल बनाना मुझे। ठीक है। चैट ओपन चैट कंप्लीशन मॉडल होगा, ओपन चैट कंप्लीशन मॉडल, ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल। ठीक है। ठीक है, आगे जाओ, आगे जाओ। नहीं कैपिटल ठीक है। फिलहाल ऐसी एबीसीडी कुछ भी नाम दो, कोई भी नाम दो। स्ट्रिंग में हम पैसे यूज करें स्ट्रिंग करो। यूएस में लिखवा जरूरी नहीं है कुछ ओपन एआई की डिपेंडेंसी प्रॉब्लम होती है तो टेंशन नहीं है। ठीक है। ये भी गलत हमने वैसे ही लिखा हुआ है, बाद में जो है ना इसको जो है ना मॉडल लेके आएंगे वहाँ से, एपीआई की जब लेकर आएंगे तो इसमें पेस्ट कर देंगे यहाँ पर ना। वक्ती तौर पे उसको स्ट्रिंग की जो है ना कंप्लीट करने के लिए हमने उसको लिख दिया 2.0 यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, मॉडल कंप्लीट हो गया। चलो फिर एक नैम तो बना लो। CLI एसिंक ओपन एआई इंपोर्ट नहीं किया, वही कह रहा था मैं। आप एसिंक ओपन एआई इंपोर्ट कर लो। करना है तो करना। भाई नीचे से क्रॉस कर रहे हैं। वैसे तो ये तीनों मैंने भी डाली हैं। मैं जिस दिन लेकर आ गई अच्छा टेक्स्ट पे दिया है ना उसने।
आपका वाला ट्राई करूँ? मैंने भी नोटिस किया, मैं अभी उसके इलेक्ट्रिशियन है और फिर इधर को क्या मतलब है लड़कों को वो बेच सकते हैं ये दिन आ गया तो उधर मुझे कोई क्यों देखेगा और कैसा रहा उन लोगों से बात की हाँ अरे वो ग्रुप में ऐड थी मैं तो नहीं उसने बता दिया कि बोल रही हूँ हाँ मुझे कहीं लग रहा है मेरे तूने मुझे कल का खत्म हो गया तो गए मैंने बोला आज से स्टार्ट करेंगे पेपर्स कल खत्म हो जाएंगे फिर मेरा तो मेरा ऐसे लैपटॉप इसी को भी बात करेगा मेरी सांस एकदम से उन्होंने बोल रहा है क्लास में मुझे बस सबमिट करना मेरा पेपर करना है मेरे को तो खुल गया नहीं पता मैंने क्या वो 3-4 घंटे तक बोर्ड है बोर्ड है तो 4 घंटे तक 2 दिन तक घूम रहा और बोर्ड में तो कुछ समझ आया और मेरे साथ कल से होना भी हो
हाँ मैंने कहा सीखना तो बहुत अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास असद है और अभी जब तक ये कोड कर रहे हैं तब तक हम पिछली क्लास रिवाइज कर लेते हैं। पिछली क्लास हमारी एजेंटिक एआई की पहली क्लास थी, सही है। अब हम पहले ये समझते हैं कि एआई क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक सिफत दी है, जहानत। जहानत ये होती है कि इंसान के पास पिछला डेटा है, वो उस डेटा की बुनियाद पे नया डेटा जनरेट कर सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे पाई की वैल्यू और सर्कल का सरकमफेरेंस यानी सर्कल की गोलाई कितनी है ये पता चल जाए तो मैं उस सर्कल का डायमीटर निकाल सकता हूँ। इसी तरह अगर सर जिया ने ऐलान किया कि सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाएगा, अब सर जिया ने मुझे इंडिविजुअली आके नहीं कहा कि आपका भी टेस्ट होगा, लेकिन मैंने खुद ही समझ लिया। क्यों? क्योंकि सर जिया ने कहा स्टूडेंट्स का टेस्ट होगा, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो लिहाजा मेरा भी टेस्ट होगा। तो इंसान को अल्लाह ने ये जहानत दी है कि इंसान पिछले डेटा की बुनियाद पे नया डेटा जनरेट कर सकता है। अब रिसर्च की गई कि किसी तरह हम यही सलाहियत एक मशीन के अंदर मुंतकिल कर दें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एक इंटेलिजेंस है जो अल्लाह ने इंसान को दी है, जो कि नेचुरल है। एक इंटेलिजेंस ये है जो कि आर्टिफिशियल है यानी बनाई जा रही है। अब इसकी भी फिर 3 किस्में। एक है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, यानी किसी ख़ास फील्ड के लिए जो होता है। जैसे कोई मेरा अगर मिसाल के तौर पे कोई LLM होगा, वो सिर्फ ग्राफिक्स बनाएगा तो वो उसका एक्सपर्ट है, तो ये है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। अगर ऐसा हो कि दूसरी वाली इंटेलिजेंस जो होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो वो इंसान के बिल्कुल बराबर होती है। इंसान जिस कदर काम करता है वो उसी तरह करती है। तीसरी होती है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, यानी इंसान से भी आगे के लेवल की इंटेलिजेंस। तो हमने पहले देखा कि एआई क्या होता है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कौन कौन सी किस्में, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या क्या कर सकती है। एक है जनरेटिव एआई, वो आपका कंटेंट जनरेट करेगी। जैसे हमारे पास है चैट जीपीटी, ग्रॉक है, जेमिनाई है, इसी तरह मिस्ट्राल है, डीप सीक है, बहुत सारे ये मॉडल हैं, ये LLMs हैं। अब एक है एजेंटिक एआई। अगर मैं चैट जीपीटी के पास जाऊं और चैट जीपीटी को मैं कहूं कि आप मेरे लिए एक फ़्लाइट बुक कर दो दुबई की, तो चैट जीपीटी मुझे कहेगा एज एन एआई लैंग्वेज मॉडल आई कांट डू दिस। वो एआई लैंग्वेज मॉडल है, कहेगा मैं ये नहीं कर सकता। अब हमें ज़रूरत है कि हम ऐसी कोई एप्लीकेशन बनाएं जो सिर्फ बातें ना करे, जो कंटेंट जनरेट ना करे, बल्कि वो हमारा काम भी सर अंजाम दे सके। जैसे मिसाल के तौर पे अगर सर को टेस्ट लेना है तो एक ऐसा एजेंट हो, सर उसको कहें कि ये सारे स्टूडेंट्स हैं, इनका टेस्ट लेना है, वो खुद ब खुद सारे स्टूडेंट्स का टेस्ट ले, उस टेस्ट को चेक करके फाइनलाइज करे और रिज़ल्ट सर के हैंड ओवर कर दे। तो ये एजेंटिक एआई, यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपकी नौकर है, उसे बस एक चीज़ चाहिए, वो है आपका ऑर्डर। आप सिर्फ ऑर्डर देना है, वो आपका काम कर देगी। तो ये है एजेंटिक एआई। एजेंट आप इस तरह समझ लें कि एक शख्स है जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। अब आपका गवर्नर हाउस का कोर्स पूरा हुआ, आपने बहुत सारे पैसे कमा लिए, आपने सोचा मैं एक दावत रखता हूँ, आपने अपने घर पे दावत रखी। अब आपका एक एजेंट है, उसके पास आप गए, आपने कहा भाई देखो 600 लोग आने वाले हैं और पाकिस्तान का माहौल है, यानी पाकिस्तान में कैसी डिशेस खाई जाती हैं, तो इसलिए आपने उसको ये प्रॉम्प्ट भी दे दिया। ये था आपका ऑर्डर। अब उसके आगे सारा काम वो उसके ज़िम्मे है, वो ये करेगा। अच्छा वो आपने एक चीज़ और दी, आपने उसको एक मोबाइल भी दे दिया कि अगर ज़रूरत पड़े तो साथ में इस मोबाइल पे तुम कराची के जो टॉप के रेस्टोरेंट्स हैं वो तुम सर्च कर सकते हो। तो वो था एजेंट। आपने उसे एक ऑर्डर दिया कि तुम्हें ये करना है।
अब वो उसका काम है सारा कि वो जो शादी का या आपके जो भी फंक्शन है उसका खाना फूड का इंतजाम किस तरह करता है। तो वो एजेंट था। अब एजेंट जो भी काम करेगा वो इंसान है। मिसाल के तौर पे आपका जो फूड मैनेजमेंट है, मैंने इंसान की मिसाल दी, उसके पास एक दिमाग है। इंसान के पास अल्लाह ने दिमाग दिया है, उसका दिमाग है, उसमें सारी मेमोरी रखी हुई है। दिमाग के न्यूरॉन्स के ज़रिए उसको सिग्नल पहुंचेगा कि तुम्हें क्या करना है। तो इसी तरह एजेंट को एलएलएम के ज़रिए सिग्नल पहुंचता है कि तुमने क्या करना है। तो पहले हमने देखा एजेंट, फिर हमने देखा एलएलएम। अब एजेंट और एलएलएम के बाद तीसरी चीज़ है कि मैंने उसको कहा कि तुम्हें एक मोबाइल दे रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो ऐसी सूरत में तुम इसको यूज़ कर लेना और कराची के जो टॉप के रेस्टोरेंट्स हैं वो सर्च कर लेना। ये जो मैंने उसको मोबाइल दिया है ये है टूल। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस टूल को कॉल कर लेगा। एजेंट, एलएलएम और टूल कॉलिंग, ये तीनों चीज़ें हमने देख ली। अब एजेंट की भी एक टीम है। अगर मिसाल के तौर पे मैंने उसको फूड मैनेजमेंट के लिए रखा था, अब अगर खाने के साथ साथ हमें मशरूबात का या जो ड्रिंक्स है उसका भी एहतमाम करना है तो वो उसके हैंड ऑफ कर देगा। एंड ऑफ भी पढ़ लिया मैंने, गार्ड्रेल भी पढ़ लिया मैंने, एजेंट भी पढ़ लिया। अच्छा भाई असुल्ला, हमारे पहले इसका नाम लिख लो, इस पे निहारी की दावत दी हुई है। अब ये सोच रहे यार, अगर मरने के वक्त कर्जा कोई नहीं होना चाहिए। अभी 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 सब अच्छा जी क्या बेटे सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। अभी हम यूवी का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करने जा रहे हैं। उसी कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने लैपटॉप पे कर लिया? अभी यूवी का प्रोजेक्ट अच्छा, अभी जो कराया था। तो अभी दोबारा करने की जरूरत है। अच्छा आप बुलाते हैं। अच्छा लड़कियों को मेरा ट्राई करते हैं। अच्छा मेरे बताएंगे, गलती थी ना उसमें, एरर बेटा आया। यहाँ दोस्ती नहीं वो होती तो है। जीपीटी बताएगा, वो कोई और एरर है कोडिंग का यूवी का। दो जहाँ अच्छा ना- ये कह रहे हैं एक दफा मौका दे दिया जाए। जीपीटी चलता है अभी। अच्छा पहले जैसे कितने इंडस्ट्री लोगों ने, में है, यहाँ पर- ताकि हम शक्ल तो देख के पहचानना शुरू करें, लड़कियों में मेरा कितने लोगों ने कर ऊपर लिया? चल रहा है, खड़ा करेंगे ना, हाथ हाथ पकड़ जोर से ऊपर से दिखाओ ना। एक तो तुम वैसे ही मुंह में करके करते हो। क्लाइंट और लड़कों में कितने लोगों ने कर लिया? कॉन्फ़िगर काफी लोगों ने किया है। सही है। अच्छा करो दिखाओ। मगर मसला कहाँ है? तो हम पहले पहले आएगी, इनिशियलाइज कीवे ही करते आ हैं। रहा है और उसी की का कमांड क्या होती मसला है है? यूवी। मैं बता तो रही, नेट नहीं चल रहा होगा ना। नहीं चल तो रहा है थोड़ा बहुत भी। एपीआई की कॉन्फ़िगर हुई है, किधर डाली गई की? सही सही। सही बात। ये हमेशा ये बोलते रहते हैं कि वर्क नहीं मैं करेगा। यहाँ पे वो अपना VS कोड खोल दे रहा हूँ फोल्डर पे। सबसे पहले मैंने कमांड लिखी यूवी इनिट, उससे पैकेज इनिशियलाइज हुआ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अपना VS कोड बन दिया। सही है। अब हम पहले ANV इन्वर्चुअल एनवायरनमेंट में API की डाल देते हैं। तो उसके लिए अच्छा हाँ VS कोड फाइल हाँ सही। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक ANV फाइल बनाते हैं। यहाँ पे है ना हम अपने सारे सीक्रेट्स रखते हैं जो .env। डिप्लॉयमेंट के वक्त है ना ये गिटहब पे पुश नहीं होती फिर, तो इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारे सीक्रेट्स किसी और के पास वो नहीं जाते। यहाँ पे हम ये एक एपीआई की हम काफ़ी यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम सेट किया। अब इसके अंदर मैं वैल्यू डाल दूँगा। तो
इधर अच्छा वो बाद में डाल देंगे। उसका तो चल रहा है भाई, हमारे नहीं चल रहा। हमने क्या किया? ANV लोकल वाला क्या बता रहे यहाँ पे हमने हैं? ये तो कुछ सही वाल भी सेट कर देंगे क्योंकि वो ये वो ऊपर ऑर्डर नहीं कीजिए अलग चीज़ है। सही है। सबसे पहले हम अपना कोड करते हैं। हम कुछ और उससे पहले ना हमें पैकेज वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे। सही है। तो हम पहले एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो हम कमांड से भी कर सकते हैं। कमांड से हम अगर क्रिएट करें तो venv.venv UV ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। यूवी का पैकेज मैनेजर अलग है, आप पाइथन का अलग है। मैं यही तो कह रही थी कि पाइथन का जो करते हैं। अच्छा हमने यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट यूवी से नहीं बनाया है। मैंने तो यूवी से बनाया था, अब बनाया है यूवी से। वो जो पाइथन .10b यूज़ कर रहे थे ना, ये वो वर्चुअल एनवायरनमेंट अलग क्रिएट। हमने यहाँ पे अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया है। अब हमने ये क्यों किया है क्योंकि अभी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं ना, हम ये चाह रहे हैं कि हम जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करें वो सारी हमारे इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में हो, इस फोल्डर तक रहेगी, वो इस फोल्डर के बाहर नहीं रहेगी। एक होता है ग्लोबल एनवायरनमेंट, एक होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। अगर ग्लोबल एनवायरनमेंट में करता तो वो हमारे ग्लोबली इंस्टॉल हो जाता, लेकिन अभी हमें काम इसी फोल्डर में करना था, तो इसलिए हमने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया। अब उसके अंदर हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। अब ये क्रिएट तो हो गया है। अब इसमें है ना हमें क्या नाम है, पहले टर्मिनल को उसके अंदर एक्सेस करना पड़ेगा और उसके बाद हम अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। तो हम उसको कमांड से भी कर सकते हैं और दूसरे तरीके भी हैं। तो मैं कमांड से करता हूँ। हाँ वो कमांड आती है। एक्टिवेट। ये मैंने कमांड लिखी है, इससे है ना देखिए यहाँ पे शुरू में जो CGIS लिखा है ना, यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट आ जाएगा। ये भी आ गया। इसका मतलब हमने कमांड वो कर लिया, एक्टिव कर लिया। अब मैं यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूँगा। नॉर्मली हम पिप इंस्टॉल से करते थे, लेकिन यहाँ पे यूवी में क्या होता है, इंस्टॉल हम इंस्टॉल नहीं लिखते, इंस्टॉल की जगह ऐड लिखते हैं। तो हम यूवी मैनेजर से करवाएंगे तो हम लिखेंगे यूवी ऐड, आगे जो भी पैकेज का नाम होगा वो। तो हमारे पैकेज का नाम है OpenAI एजेंट्स। अभी इंस्टॉल हो रहा है, ऐसे ही कर। यूवी में इंस्टॉल करने का एक फ़ायदा ये है कि ये पैरेलल एग्जीक्यूशन करता है, कि पैरेलल सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेगा। ये एक के बाद एक क्यू भी नहीं लगाता। तो इसलिए देखें 1 सेकंड में पूरा प्रोजेक्ट हमारे पास वो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई। अब हम कोड करते हैं। अच्छा ये देखें यहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, जबकि मैंने अपना वो क्या नाम है वर्चुअल एनवायरनमेंट में मैंने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, लेकिन यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे ख्याल से एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पे नीचे देखेंगे अगर ये बड़ा हो, पूरा तो लिख लो। नीचे वाला नहीं हो रहा। तो यहाँ पे ना हमारा ग्लोबल एनवायरनमेंट सेट हुआ है। इसको पहले हमें हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा, तो जहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल है। अब देखिए एरर चलेगा। अब यहाँ पे सिचुएशन भी आने लग गई है क्योंकि अब ये वो वाला फोल्डर आ गया जहाँ पे हमारी पैकेजेस सारे इंस्टॉल्ड है। टाइम लग गया होगा थोड़ा सा उसे वो लोड होने में। एजेंट मैंने कहा शायद ये एजेंट लिखेगा चला जाएगा, उसने कुछ और करा। खैर मेरा ये एरर नहीं है, मेरे दूसरे एरर। हाँ ये तो मेरा भी नहीं। वो असल में अभी API की में और है ना, है ना, नेट नहीं चल रहा है। ओपन चैट कंप्लीशन हो गया। जब नेट चल रहा है तो वो क्योंकि हमने कुछ चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट कराई है। पहली चीज़ एजेंट है। पहली चीज़ एजेंट है, फिर एसिंग OpenAI है। एसिंग OpenAI से हम अपना एक्सटर्नल क्लाइंट बनाएंगे। रनर है, ये
से हम अपना कोड रन करेंगे और ओपन चैट कंप्लीशन मॉडल है, इससे हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे। तो हम जी ऐसे क्यों भाई, इससे हम अपना क्लाइंट बनाएंगे, एक्सटर्नल क्लाइंट। अब हमें जो जेमिनी की यूज़ करनी है तो उसके लिए हमें ओएस का मॉडल भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने ओएस इंपोर्ट कर लिया। एक एपीआई की हम एपीआई की वेरिएबल में पहले वो कराते थे। अच्छा एक और चीज़ रह गई है, हाँ लोड एनवी फ्रॉम एजेंट्स डॉट रन इंपोर्ट, ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये भी करा हुआ है, आगे बोलो। ठीक है, अब ये डॉट एनवी को हम क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि हमारे इस पेज पे ना ये हमारी एनवी की फाइल यहाँ पे लोड हो जाए, तो इसलिए हम यहाँ पे लोड करेंगे। सिंपली फंक्शन है, इसको हम कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे एनवी में जो भी होगा वो सारी चीज़ों का एक्सेस यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे हम चलते हैं। सबसे पहले हम अपनी एपीआई की ले आते हैं। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स के वेरिएबल्स का हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, ये अच्छी प्रैक्टिस है, इसलिए हमने कैपिटल में एपीआई की लिखा है। और यहाँ पे हम os डॉट इन्वायरमेंट डॉट गेट ENV। और यहाँ पे जो हमारे ENV का जो भी नाम था ना, जेमिनी एपीआई की वेरिएबल का जो नाम था वहाँ पे हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब सही है, हाँ। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बना रहे हैं, उसमें हमने एपीआई की दे दी। दूसरा हमें यहाँ पे बेस यूआरएल देना पड़ेगा। तो बेस यूआरएल नहीं बेस वो दूसरे ये इसने दिया हुआ जे सॉरी गूगल एपीआई की यहाँ पे बेस यूआरएल मिला हुआ है, तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा और ये हमेशा यही रहेगा और जेमिनी के केस में। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। फिर हम मॉडल बनाएंगे। मॉडल में हम ये वाली चैट ओपन एआई चैट कंप्लीशन वाला मॉडल, ये जो हमने क्लास। अच्छा ये कोई बता सकता है कि ये क्या है, क्लास है, फंक्शन है, क्या है? ऊपर पता कैसे चला क्लास है? हाँ, क्योंकि ये उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है और बाकी हाँ तो ये सारी क्लास ही है। तो हम इस क्लास को यहाँ पे करेंगे लाइन नंबर 12 से। लाइन नंबर 12 पे हमने एक बेस यूआरएल दिया है। ठीक है, हम एक्सटर्नल क्लाइंट बना रहे हैं और इसमें ना हमने एपीआई की किसकी देंगे, अगर हम उसमें जेमिनी में यूज़ करें तो जेमिनी की हमने एपीआई की दी, दूसरा हमने बेस यूआरएल दिया। अब ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों से मैं अभी थोड़ी देर बता दूँ ये एरर क्यों आया। जेमिनी 2.0 कर दिया, 2.0 फ्लैश, सही है। अब इसमें कॉमा आएगा। अब देखें इसमें एक चीज़ नोट करने की, मैंने जब ये उसको ऊपर वाले उसमें रखा था तो इसने ना एरर दिया था, मैंने ये नहीं दिया था। ठीक है, तो वो एरर दे रहा था।
हाँ एरर आ गया, लेकिन अगर मैं मॉडल लिखता हूँ तो भी ये एरर नहीं दे रहा। अगर हम इस पर कंट्रोल दबा के दबाए जाएंगे ना तो इसमें ये देखें इसमें छोड़ो छोड़ो। हाँ। अच्छा, तीसरी चीज़ हमने मॉडल दे दिया, हमने ओपन क्लाइंट दे दिया। अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बना रहे हैं, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कॉन्फ़िग वो बनाएंगे, वेरिएबल बनाया हमने, और उसका ये जो हमने क्लास इंपोर्ट की थी ना रन से, रन कॉन्फ़िग की, इसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। एक्सटर्नल क्लाइंट कहाँ से आ गया? वो क्लाइंट ठीक है, इसके अंदर हमने क्या क्या देना है, इसके अंदर हमने मॉडल जो दिया है ओपन एआई, यही है ना एक्सटर्नल क्लाइंट, ये जो किया है हाँ ये इसमें एक्सटर्नल लिखा है। इस नाम से नाम मॉडल प्रोवाइडर के नाम से एक है कि वो है कि वहाँ पे हम देंगे इसको मॉडल प्रोवाइडर में ये मॉडल दे देंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम ट्रेसिंग को डिसेबल कर देंगे। सेट मॉडल प्रोवाइडर में क्या दिया है? ट्रेसिंग को डिसेबल का फ़ायदा ये है कि ट्रेसिंग जो होती है ओपन एआई जब अपनी हम उसके एपीआई की से कर रहे होते हैं ना ट्रेसिंग, तो वो एक ट्रेसिंग ये कहते हैं जैसे कोई फंक्शन कॉल हुआ, कोई टूल कॉल हुआ, या फिर कोई फंक्शन चला, एलएलएम का रिस्पांस आया, तो ये सब हमें ना ट्रेसिंग में बता रहा होता है बारी बारी के ये प्रोसेस हो रहे हैं। तो ये जो हम मॉडल यूज़ कर रहे हैं ना, हम जेमिनी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे डायरेक्टली ट्रेसिंग यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम ट्रेसिंग को डिसेबल कर रहे हैं। हम ट्रेसिंग को यूज़ कर सकते हैं, ओपन एआई ने वो दिया है डॉक्यूमेंटेशन दी है, लेकिन वो अलग मेथड है यहाँ, इसलिए हम यहाँ पे पहले इसको वो डिसेबल कर दे रहे हैं ताकि ये ट्रेसिंग को, और ट्रेसिंग चलेगी भी नहीं अभी इसमें। सही है। इसमें एक चीज़ क्या होती है, एक चीज़ भी है हाँ सही वही यहाँ सही पे किया मॉडल हुआ है, था फिर मैंने। वो वहाँ का था। फिर हमने यहाँ पे सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी। क्या हुआ था? हम यहाँ पे ना अब इसको चलाने जा रहे हैं। रनर एक क्लास है, उसमें एक मेथड है डॉट रन का, उससे हम इसको चलाएंगे। उसमें पहला शुरू के 2 आर्गूमेंट होते हैं, पोजीशन आर्गूमेंट, उसमें एजेंट आता है और इंस्ट्रक्शन आता है। उसके बाद वाले में हमें की वैल्यू डाल के देने पड़ते हैं जितने भी आर्गूमेंट हैं। तो हम यहाँ पे इसको सिंक्रोनस से चला लेते हैं। तो हम एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं। रनर क्लास है, रनर के अंदर एक डॉट रन का मेथड है, ठीक है। इसको मैंने कॉल किया, इसके अंदर 2 पोजीशन आर्गूमेंट है। पहला है एजेंट का, तो मैं यहाँ पे अच्छा एजेंट रह गया हमारा, पहले मैं एजेंट बना लेता हूँ। एजेंट बनाया हमने, एजेंट की क्लास जो हमने ऊपर कॉल की थी, ऊपर इंपोर्ट की थी, ये वाली यहाँ पे ये यूज़ होगी। तो हमने यहाँ पे एजेंट यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। हमने एजेंट बनाया, एजेंट में ना 2 चीज़ें आएगी, एक उसका नाम आएगा, दूसरी इसकी इंस्ट्रक्शन आएगी। और वो जो इंस्ट्रक्शन होती है वो सिस्टम प्रॉम्प्ट कहलाता है। एलएलएम के पास 3 चीज़ें जाती है, एक यूज़र प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट और टूल स्कीमा होगा। तो यहाँ पे हम जो एजेंट लेते हैं ना, वो नेम देगा उसका और इंस्ट्रक्शन लेगा, ठीक है। और जो यूज़र प्रॉम्प्ट है वो हम आगे रनर की क्लास में डालेंगे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसका नेम दे देते हैं, नेम असिस्टेंट दे देंगे। और दूसरी इसकी इंस्ट्रक्शन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सिस्टम प्रॉम्प्ट कहलाता है, कि मतलब हम एजेंट को बता रहे हैं कि भाई तुम असल में तुम हो क्या। तो हमें अब ये हमारे एजेंट बन गया। अब ये रनर और रन की क्लास है, ये इससे ना ये एजेंट मतलब एजेंट इसके थ्रू चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले एजेंट देंगे।
पहले की इसकी होती है स्टार्टिंग एजेंट की, और उसके बाद फिर हम इसमें यूज़र प्रॉम्प्ट डालेंगे, जो इंस्ट्रक्शन जो वो कराते हैं, क्या नाम है, इनपुट। जी हाँ सही। अभी हम इसको सिंक्रोनसली चला रहे हैं, तो यहाँ पे रन सिंक रहेंगे। अगर हम इसको फंक्शन में सिंक्रोनस फंक्शन में डाल के चलाते हैं, तो यहाँ पे अवेट डाल के हम सिर्फ रन लिखते हैं, तो वो सिंक्रोनसली चलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट एजेंट लेते हैं, एजेंट्स को रन करने का जो एक एजेंट है जो हमने ऊपर बनाया है एक वेरिएबल में, इसका इंस्टेंस इसमें आ गया था एजेंट के अंदर, और एजेंट हमने यहाँ पे पास कर दिया, तो यहाँ पे ये वाला एजेंट पास हो गया। दूसरी चीज़ ये लेगा इनपुट, इनपुट जो लेगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या पूछ रहे हैं? वो इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये मैंने इससे पूछ लिया, ठीक है। अब रिजल्ट है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब ये कोड चलेगा तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसमें है ना एक डॉट फाइनल आउटपुट की की है, उस फाइनल आउटपुट में हमारे ना जो रिस्पांस होगा एलएलएम की तरफ से, एलएलएम जो एजेंट को भेजेगा और वो आएगा, तो हम इसको प्रिंट करा देते हैं। रिजल्ट और फाइनल आउटपुट एक की है, इस की में हमारे पास वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, होपफुली चल जाए बस। मेरे को ये लगता है बहुत रन लेगा। वो टाइप एरर दे रहा है, तो वो ऐसे अब नॉर्मली हम प्रोजेक्ट जो चलाते हैं, हम उसमें क्या करते हैं, पाइथन और उसके आगे फाइल का नाम लिखते हैं, लेकिन यूवी के अंदर हम वो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जाके जो करते हैं लेकिन वो मेरे ख्याल से उसने ग्लोबली से उठा लिया था उसने। जी में टेबलिंग जी इसके ट्रेसिंग का है दो दिन बाद अच्छा, मैं यहाँ पे एक दफ़ा प्रिंट करा देता हूँ, ये प्रिंट यहाँ पे API की तो आ रही है, बेस वगैरह भी सही है, आप बताएं कि क्या बात है। हमारे दोस्त थे, वो रात को सोते हुए 3 बजे हम उसको फोन करते थे, ये बग आ गया है, तो वो फोन पे उठा देते थे, क्या बग है, प्रैक्टिस करने की वजह से। असल में आपको पता है क्या बग है? मेरा भी नहीं हो रहा था यार। अरे हाँ यार, रन कॉन्फिग में यहाँ पे कन्फिगरेशन नहीं दिया, ओपन एक क्लाइंट भी चला रहे थे हम, यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन नहीं दी। रिजल्ट में एक लोग और कर दो, इससे सेट ट्रेसिंग जैसे भी नहीं, लिखा वो था दूसरे प्रोसेस करेंगे। चलिए गुड, कॉन्फ़िगरेशन में लगे दी। जबरदस्त बेटा यार, आज तुम्हारा क्या कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तुम्हारा नाम क्या है? फसी। फसी भाई, आप टीम में शामिल हैं। अच्छा, आप फसी एक काम करना है, जरा सा सुकून से जरा स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले हमने यूवी का प्रोजेक्ट बनाया था, उसके बाद
हमने ENV की फाइल बनाई और उसमें हमने अपने जो सीक्रेट्स है, मतलब जो जेमिनी की है, वो हमने वो उसमें स्टोर करी। फिर हमने सबसे उसके बाद अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया और उसको क्रिएट करने का क्या तरीका था, यूवी के बाद VENV और आगे जो जिस नाम से आप करना चाहते हैं ना, मैंने .VENV लिखा तो .VENV के नाम से हो गया। फिर अगली चीज़ ये करी हमने, उस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करा। एक्टिवेट कैसे करा, हमने कमांड यूज़ करी। अगर आपको कमांड याद नहीं है तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे UV हेल्प लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ तरीका था जहाँ पे कमांड लिखी आ जाती थी, तो कमांड वैसे आसान सी थी। वो हमने कमांड करी तो हमने ये देखा कि यहाँ पे शुरू में ना VENV लिखा आ गया। इसका मतलब हमारे टर्मिनल पे वो वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। जब वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारे टर्मिनल पे एक्टिवेट हो गया, उसके बाद फिर हमने इसी टर्मिनल से हमारे पैकेजेस इंस्टॉल करें इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट हमने बनाया इसलिए कि हम जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो हमारा इसी वर्चुअल एनवायरनमेंट में यहाँ पे एक एनवायरनमेंट बन गया अपना, उसके अंदर ही वो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हुए। ठीक है, फिर जब पैकेज इंस्टॉल हो गए फिर हमने अपना कोड करना शुरू किया। कोड में सबसे पहले हमने एजेंट्स क्या है, ये जो हमने अभी पैकेज इंस्टॉल किया है अपन, ये एजेंट का ये वहाँ से आ रहा है। ठीक है, वहाँ से हमने 3-4 चीज़ें इंपोर्ट कराई। पहला एजेंट, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल एक एजेंट होगा, और ऐसे कंपनी आई ये हमने इंपोर्ट कराया, इससे हमने अपना क्लाइंट बनाया। सही है। दूसरा रनर, और रनर से हमारा एजेंट को चलाने के लिए रनर चाहिए होता है। रनर ये होता है जो एजेंट को रन करता है। फिर अगली चीज़ OpenAI चैट कंप्लीशन मॉडल। ठीक है, ये हमने अपना मॉडल क्रिएट करने के लिए किया। और सेट ट्रेसिंग डिसेबल, ये ट्रेसिंग को डिसेबल करने के लिए। अगर हम OpenAI के API की यूज़ करते हैं तो हमें इतनी सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर OpenAI का ये जो कोड है, ये SDK OpenAI का ना, तो वो मतलब वो खुद चाहता है कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं वो मेरे API की को यूज़ करें रादर देन कोई थर्ड पार्टी यूज़ करें। तो इसलिए उन्होंने मतलब वो तरीका तो दिया हुआ है कि भाई कर सकते हैं, लेकिन OpenAI में डायरेक्ट चल जाएगा, मतलब ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई आप सस्ता वाले दूसरा वो यूज़ कर रहे हैं LLM, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। सही है। फिर हमने OS मॉडल इंपोर्ट किया। OS मॉडल हमने इसलिए इंपोर्ट किया क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी API की को चलाना था, मतलब API की को लोड करना था, गेट करना था। उससे पहले हमने यहाँ पे agent.run, ठीक है, एजेंट्स के अंदर एक रन का फोल्डर होगा, उसके अंदर फाइल होगी रन कॉन्फिग, एक वो होगा। यार हमें एक और क्लास थी वो हमने इंपोर्ट कराई। फिर हमने .env से load.env को इंपोर्ट कराया। सही है। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अच्छा, ये जो load.env का पार्ट है ना, ये OpenAI SDK से रिलेटेड नहीं है, ये हमारा पाइथन से रिलेटेड है। मतलब ये इस काम आता है कि हमें जब ENV के सीक्रेट्स को हमारे पेज पे लोड करना होता है, ये इसी की वजह से हमारे ENV से सारा डेटा यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे लोड हो रहा है इसकी वजह से, और फिर जो हम os.environment.get से ना हम उसको गेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हमने ये लोड कराई, इससे क्या हुआ कि भाई ये यहाँ पे लोड हो गया। और सेट ट्रेसिंग डिसेबल को हमने डिसेबल ट्रू इसलिए किया कि भाई यहाँ पे हम जेमिनी API का यूज़ कर रहे हैं, OpenAI का क्लाइंट यूज़ नहीं कर रहे, तो हमें यहाँ पे इसको डिसेबल करना पड़ेगा। ट्रेसिंग हम कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई दूसरा तरीका है, वो काफ़ी लंबा चौड़ा है, वो इंशाल्लाह हम सीखेंगे। लेकिन अभी हमने इसको डिसेबल किया है कि हम जेमिनी में ऐसे इस कोड में तो नहीं ऐसे वो नहीं कर सकते, ट्रेसिंग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। आगे फिर हमने API का वेरिएबल बनाया। अब इसमें हमने कैपिटल लेटर्स लिए यूज़ करें क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज़ जो होती है उसको हम अच्छी प्रैक्टिस दिए गए उसको कैपिटल लेटर्स में लिखें। और फिर हमने यहाँ पे उसको इसके अंदर API की गेट कर ली। हमने एक्सटर्नल क्लाइंट बनाया। एक्सटर्नल क्लाइंट को 2 चीज़ें चाहिए थी, एक API की थी, एक बेस URL। ठीक है, API की हमने ये वाली यूज़ करी, और बेस URL ये भी वो है, मतलब ये कांस्टेंट है जेमिनी के लिए। अगर जेमिनी यूज़ करें तो हमेशा ये लिखोगे। ये हमने वेबसाइट से लेके आए हैं। ठीक है, हमने वेबसाइट खोली थी और वेबसाइट से हम ये URL लेकर आए थे जो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। फिर अगली चीज़ हमने एक मॉडल बनाया। ठीक है, ये क्लास है, ये एक इंस्टेंस देगी जो मॉडल के अंदर एज एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सही है। और यहाँ पे 2 कीज़ हमने दी, एक मॉडल में हमने जेमिनी का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है हमने वो बताया, और जो हमने ऊपर क्लाइंट बनाया हुआ था वो क्लाइंट हमने यहाँ पे OpenAI क्लाइंट को दे दिया। मतलब OpenAI क्लाइंट को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, हमारे एक्सटर्नल क्लाइंट से। ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा कि हमारा एक्सटर्नल क्लाइंट हमने जो यहाँ पे लोकल क्लाइंट बनाया अपना जेमिनी का, वो यूज़ होगा रादर देन OpenAI क्लाइंट।
सही है। फिर अगली हमने कॉन्फ़िगरेशन करी, उस पर रन कॉन्फ़िग की क्लास कॉल करी, उसमें जो मॉडल था वो हमने ये वाला दे दिया और जो क्लाइंट बना था वही पास कर दिया। और यहाँ पे वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऊपर कर चुके हैं इसको, ट्रेसिंग डिसेबल कर चुके हैं। फिर हमने यहाँ पे हमारा जो अब यहाँ तक जो भी चल रहा था ना वो सारा हमारा ये सब हमें इसलिए करना पड़ा था क्योंकि हम एक थर्ड पार्टी को यूज़ कर रहे हैं, मतलब जेमिनी यूज़ कर रहे हैं, हम वो यूज़ नहीं कर रहे होते। अगर हम ओपन ए का अपना की यूज़ कर रहे होते तो इतनी सारी मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें, ठीक है। अब हमारा काम असल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 2 लाइन का मतलब ये काम हमारा असल है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एजेंट बनाया। एजेंट में है ना 2 चीज़ें जाती हैं, एक नाम होता है उसका कि भाई नाम क्या है, दूसरा इंस्ट्रक्शन। ये जो इंस्ट्रक्शन होती है ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन कहलाती है, ठीक है। मतलब हम एजेंट को बता रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा रोल क्या है, तुम हो क्या असल में। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि भाई आप एक हेल्पर असिस्टेंट है और नाम असिस्टेंट नहीं रख दिया। फिर इसका जो ऑब्जेक्ट आया वो हमारे एजेंट वेरिएबल में आ गया। फिर हमने रन सिंक को कॉल करा। रन सिंक का मतलब ये है कि इसको है ना सिंक्रोनसली चलाएगा, सही है। फिर इसके अंदर है, इस फंक्शन के अंदर 2 चीज़ें देनी थी, एक नेम और ये दूसरा क्या कहेंगे इसको, इनपुट, ठीक है। ये इनपुट को हम कहते हैं कि सॉरी हाँ एजेंट, और दूसरा ये इनपुट। ये जो इनपुट होता है ये यूज़र इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी है गौर करने की, ये जो क्लास है ना इसमें एजेंट और ये इनपुट जो है ये दोनों हम हमेशा स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो जितनी भी कीज़ होगी उसको हम की वैल्यूज पेयर में लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये हमेशा इसको हमारी मर्जी होती है कि हम इसको फर्स्ट एजेंट रिक्वेस्ट करके कुछ भी उसका वैल्यू दें या फिर हम उसको डायरेक्ट लिखें। लेकिन इसके बाद इन दोनों चीज़ों के बाद जैसे रन कॉन्फ़िग है ना, ये हमेशा लाजमी हमने ऐसे देना, हम इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते। हाँ, कीवर्ड आर्गुमेंट मतलब हम इसको कभी भी डायरेक्ट कॉन्फ़िग नहीं लिख सकता, हम ऐसे एरर देगा। इसके बाद वाले सारे कीवर्ड आर्गुमेंट है। फिर इसका जो भी आउटपुट आएगा एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट आएगा, वो रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा, सही है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसमें तो हमारे काम का जो है जो LLM में रिस्पॉन्स दिया वो जाता है हमारे फाइनल आउटपुट पे। तो हमने रिजल्ट करके डॉट फाइनल आउटपुट लिखा, जो भी फाइनल आउटपुट आया वो प्रिंट हो गया और वो हमारे सामने यहाँ आ गया। अच्छा, आपने पूछा नहीं कि इसको दिखाओ, फायदा नहीं। हमें पता है ये क्या सूरत है, इंडस्ट्री में बैठे सारी उम्र और लड़कों के साथ और मर्दों के साथ सारी उम्र गुजारी है। तो कुछ बैठे ना 3 घंटे बोला हम 5-6 थे, 3 घंटे तक सुनते रहे। जब हम बाहर गए तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं आदिल भाई, वो ना लॉन में लेट के हंसना शुरू हो गए। तो मैंने कहा क्यों हंस रहे हो? कह रहा है यार हम दुनिया के सबसे बड़े झूठे, हमसे झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, अभी आप आस्ते आस्ते मुझे समझेंगे। मैं मम्मी डैडी अमेरिका का पलट नहीं हूँ, सारी उम्र आप लोगों के साथ गुजारा है और गोली में 1 सेकंड में पकड़ता हूँ। आइंदा सब कुछ अलाउड है क्लास में, मैं ये समझा दूँ, झूठ अलाउड नहीं है। मैं भी अगर बोलूँ तो मुझे गिरबान से पकड़ लें। अगर मैं कहीं इतना खतरनाक कोई बात है और मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको बहुत नुकसान हो जाएगा अगर मैंने सच बोला, जो आपको पता है वो कौन से सच है, तो उस सूरतों में मैं चुप रहूंगा, मगर झूठ इज नॉट अलाउड। अभी आपने बहुत से लोगों ने, पहली दफा मैंने हाथ पूछा कितने लोगों ने खड़ा किया, बहुत सारे लोगों ने। जब मैं नीचे उतर गया तो वो 5% रह गए और 5% में भी ज्यादातर लोगों ने यूआई के साथ बनाया हुआ था, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल भी यूआई के थे, उन्होंने उठा के सारा कॉपी कर दिया। अब आप मुझे बच्चा समझ रहे हो, सारी उम्र यही काम किया लड़कों के साथ। लोग हैं जिन्होंने कर लिया और दिखाना चाहते हैं। अच्छा, एक एक बंदा इनके पास जाता रहे। आप में से कोई, ये लड़कों की तरफ है, जो खड़ा हुआ है, एक एक जाके आराम से बैठ के कोड देखे उनका, आप देखो। और कोई है? रन का हो रहा है, लड़कियों में कोई है? कोड तो दिखा देते हैं ना, कहने कर लिया। जिन्होंने लड़कियों में कोई है प्लीज आप चेक कर लें। अच्छा, हम आस्ता आस्ता बढ़ाएंगे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, आस्ता आस्ता अपनी नॉलेज बढ़ाएंगे और सबको लेके साथ चलेंगे। ठीक है, मेरे लिए तो वजह है, मैंने कहा मैंने पढ़ा दिया, या मैं ये पढ़ा देता, घर चला जाऊँ आराम से, सुकून से, सोचूं सब कुछ खत्म हो गया, करा दिया।
इसको चेंज कर दो मैसेज को, लिखो ये जब रन What करेंगे is वो नीचे एक और कमांड देता है 2 + 3। एक्टिवेट करके कुछ, फिर उसके बाद वो कॉपी करके आप पेस्ट करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा आपका। उसके बाद आपने पैकेजेस ऐड करने हैं, जैसे हमने चलाओ। ऐड किया था तो आपने फिर उसमें ऐड करना है यूवी ऐड ओपन एजेंट। आप ये करेंगे तो जो ओपन एजेंट है वो हमारे पास इंस्टॉलेशन में आ जाएगा। और फिर आपने एक और ये कर लेना है, इन्होंने पाइथन डू टैग मेरे ख्याल से कर चुके हैं। ये क्या करेगा, ये आपकी जो ENV फाइल है ना उसको कैच करेगा, सही है, अपने हमारी इस फाइल ये आपकी हो गई लाइब्रेरी फाइल। ENV की फाइल बनाएंगे आप, न्यू फाइल पे जाएंगी और ENV फाइल में आपने अपनी ये जो है जेमिनी API की वो आप देखिएगा, उसमें कोलैब में मेंशन है किस तरीके से वही लेनी है हमें। हाँ वहाँ से आपने क्रिएट करनी है, बहुत इजी क्रिएट करना, वो आपकी क्रिएट हो जाएगी। कौन सी है वो मेरा फोन है। हाँ मेरा नेट नहीं चल रहा है, मैं बता दूँगी आपको। ये बताओ। अगर नहीं भी है तो आप अच्छा और जाइए OpenAI के तरीका ये है, कोई भी नई फंक्शनलिटी का मैंने कहा नोटिफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन नहीं कराना क्या चाहता। करवा रहे हैं ENV अब आओ OpenAI एजेंट्स SDK की यहाँ पर लाने गूगल के लिए करो। लोड करा रहे हैं। अब हमने यहाँ से जो इंस्टॉल किया था सेट फेसिंग डिसेबल, ये हमें ट्रू रखना पड़ता है क्योंकि इसमें हमें सारा जो लॉग है वो दिखेगा, कहीं भी कोई यूजर वगैरह है वो हमें दिखेगा। लोड क्या कर रहा है, ENV फाइल हमारी इसमें लोड देखो कर फुल रहा है कॉलम और ये जो API की है ये हमारा अब जरा सा पढ़ते हैं। इंपोर्ट किया है, ये हमारी ENV जरा सा फाइल इसको- जो है वो गेट कर रहा है उसमें से भी ये इसका अगर थोड़ा सा जूम बढ़ जाए ना, फिर हमने एक क्लाइंट अपना कस्टम क्लाइंट बनाया है वो फेसिंग कर रहा है OpenAI से। नीचे कोड देखेंगे ना तो इंग्लिश में लिखा जो रहेगा। है ये क्या URL है? ये बेस URL है कि जैसे हम ये लिख Gemini लो। की API है ना वो हम डायरेक्ट नहीं ला रहे OpenAI से, तो वहाँ पे link से जाके ला रहे हैं। ये देखो। उसका बेस URL मांगता है, ये वो ये जरा सा जगह ऊपर है जहाँ कर से दिया। हम कैच कर रहे हैं और ये सेम लिखना है हमें हर जगह, सही है। और API की जो है वो हमारी यही API की हम मेंशन कर देंगे। फिर मॉडल ये क्या कर रहा है, ये OpenAI से हमारा ये जो हमने इम्पोर्ट कराया है ये मॉडल इसको यूज़ करेगा। इससे क्या कैच करना है, इसमें OpenAI क्लाइंट जो हमने टूल मैंने एक मेथड डिफाइन किया फेच वेदर। अब मैं क्या करूंगा, फेच वेदर, अच्छा हम क्या करते हैं इस तरह कॉपी पेस्ट चलता है, इसको कॉपी कर लो फंक्शन को पूरा। नहीं हर जगह का पॉइंट नहीं है। अपने कोड में लाओ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ का सीधा का पॉइंट सिर्फ एक है ना कॉन्फ़िगरेशन के बाद कॉपी कर दो। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, बलोचिस्तान पड़ता है हमारे जरा सा ऐसे कि हमारा सिंह बलोचिस्तान। फोकस बढ़ाओ ना उसका। क्या हाँ इम्पोर्ट करना है ना। ठीक है। अच्छा अब मैं शैतानी कर रहा हूँ। मैं अगर 2+3 टेस्ट करूंगा और मुझे पता लगेगा कि ये LLM जवाब दे रहा है तो LLM तो 2+3 जवाब देगा, सही है ना। अब मैं कह रहा हूँ 2+3 = 6। अब देखो कैसे, उसमें क्या करूँ, अच्छा अब मैं करूँ फेच मेथड की जगह लिखो ऐड, और दो वेरिएबल लिखो एडिशन में पैरामीटर A:8 कॉमा लाइट भी नहीं हो गैस A:8 कॉमा B:8। अच्छा दो नंबर आएंगे और वापस स्ट्रिंग नहीं जाएगा, वो भी इंट जाएगा, इंट हो जाएगा। अब इसका वो लिखो फेच द नंबर वेदर फॉर अ गिवन लोकेशन, ऐड 2 नंबर लिख दो इसका डिस्क्रिप्शन।
ऐड 2 नंबर्स, फिर लिखो आर्क्स, आर्क्स में 2 लिखो, ए और बी, ए कॉलन कॉलन ना कॉमन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन करना है ना, ए कॉलन द फर्स्ट नंबर टू ऐड, ऐसा नहीं बेटा। एंटर मारो, ए फर्स्ट नंबर टू ऐड, बस ठीक है, फर्स्ट नंबर, फिर बी का लिखो कॉलन करके द सेकंड नंबर। हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ताकि एलएलएम पढ़ के समझे कि क्या ला रहा है ए में। सेकंड नंबर एज ऊपर उड़ा दो, एज नहीं करना है, ऊपर को भी उड़ा दो, सही है। अच्छा रिटर्न क्या करो, ए प्लस बी प्लस 1, सही है। अब चलाओ, चलाना ना, एजेंट चलाना ना। इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है। हाँ नहीं सॉरी, टूल पास करो। मुझे लग रहा है इंटरनेट की प्रॉब्लम है। मेरा भी इंस्टॉल नहीं हुआ। नहीं, मेरा यूवी रन hello.py पे आ गया है रिस्पॉन्स। देखो वहाँ कोड में देखो ना जाके, मेरा बैक है नहीं अरे में वहीं देखो। पे छोड़ा ही हुआ लग रहा ठीक है, अब चलाओ। है। अभी तो सर सुना देंगे मुझे। भी जाना पड़ेगा। क्या करूं, लड़कियां 5 क्यों नहीं आया, 6 क्यों आया? आपको ऐड करने का, अच्छा अब आपने मुझे ये चला कैसे पीछे, ये अपने बरार वाले को समझाएं, फिर मैं इन 4 चीजें जो बैठे हैं इनसे पूछता हूँ चला ये कैसे? हुआ क्या है। पहले अपने बरार से डिस्कस करें, फिर बारी बारी। अच्छा, इसने वैल्यू दी थी। इनका तो 16 आया। हाँ तो यही होगा, ये पहले 2 ये प्लस होंगे, फिर ये प्लस 3 + 1 4 और ये प्लस मेरा ना लैपटॉप है, जाना पड़ेगा नोट्स में से मुझे मसला होता है। अच्छा जी, पहले ये लोग ट्राई करेंगे, आप में से कौन आन के यहाँ समझाना चाहेगा कि हुआ क्या ये। और एजेंट होते हैं ग्रुप में, तो वही डिसाइड करता है कि कौन सा एजेंट बेस्ट है इस क्वेश्चन का। एजेंट है मेरे भाई, यहाँ एक ही एजेंट है, तो फिर उसने ना एजेंट में देखा कि भाई कोई टूल तो नहीं दिया हुआ। अगर टूल्स है, एजेंट अपने अंदर मतलब एजेंट के अंदर नाम होगा, इंस्ट्रक्शन होगी और टूल्स होंगे, ठीक है। तो पहले एलएलएम ये देखेगा कि भाई टूल्स है इसमें या नहीं है, और अगर है भी। थैंक यू। अच्छा अगला कौन आएगा? पहले ये कोरिया से आए ना, तो हमें कोरिया लेके भी ये जाएंगे, तो इनसे चली नहीं रहा बात। असल में एजेंट्स हम बनाते हैं ना, तो एजेंट्स के अंदर ये होता है कि टूल्स उसको प्रोवाइड करते हैं, जिस तरीके से औजार प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, जिस तरह एजेंट हम बनाते हैं ना, तो एजेंट के अंदर हम ये करते हैं कि उसको टूल्स प्रोवाइड करते हैं। उर्दू में उसको कहेंगे औजार प्रोवाइड करना। जिस तरह इलेक्ट्रीशियन होता है उसके पास प्लास होता है,
ठीक है, वायर काटने के लिए इसी तरीके से उसका पेचकस होता है, इस तरीके के वो उसके टूल्स होते हैं। इस तरीके से ड्राइवर होता है, उसके पास उसकी गाड़ी, उसका टूल है। हमारे पास ये लैपटॉप है, ये हमारा एक टूल है। अब मुझे अगर मिसाल के तौर पे एक काम करना है, मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना एक कोड लिखना है अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैं उठ के वहाँ उस कंप्यूटर पे जाके एक काम करूँगा? नहीं, पहले मेरे पास जो टूल मौजूद है मैं उसको देखूँगा। तो टूल कॉलिंग इसको कहते हैं। एजेंट जो है ना पहले ये देखता है कि इस काम को करने के लिए जो मुझे मेरे यूज़र ने कहा है, जो प्रॉम्प्ट दिया है, इस प्रॉम्प्ट को सॉल्व करने के लिए क्या मेरे पास कोई टूल मौजूद है जिसको मैं उससे कर लूँ ईजिली, या फिर मैं LLM के पास जाऊँ। अगर उसमें टूल मौजूद होता है तो वो उस टूल को यूज़ करते हुए उस काम को परफॉर्म कर देता है। अगर टूल मौजूद नहीं होता तो फिर वो LLM के पास जाता है। अच्छा, तो मैं अभी ये करता है कि टूल कॉलिंग किस तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें होता ये जो एजेंट लूप होता है वो सबसे पहले जाके उसके पास पहले रिक्वेस्ट जाता है एजेंट रनर। मेरा सवाल है, एजेंट लूप क्या करता है? वो तो बात की बात है ना। पहले बात, आपने एजेंट लूप कहाँ चलाना शुरू किया? ये तो नहीं था एजेंट लूप कि ये ढूंढता है कि कौन से एजेंट से काम लेना है। एजेंट लूप काम ये करता है कि एक सवाल भेजेंगे, वो पहले अलग उसका जवाब देगा, फिर हम जवाब देंगे। सवाल समझे? हाँ, एजेंट ये लूप क्या लास्ट होता टाइम है? समझाया था ना। आगे पीछे जाके ना हाँ, वो मैं काम यही करता कहने है। वाली अभी वो हूँ। डिस्कस करते हैं। मेरे दिमाग में ये मगर चीज़ सबसे आ पहले रही ये थी। डिस्कस करना है कि एजेंट लूप चलता कहाँ है, हाँ, ये नहीं पता चलता है। कौन से मेथड में चलता है, कौन से रनर मेथड में चलता है? रन के ही चलता होगा। एजेंट लूप को चलाने का जिम्मेदार जो है वो रनर मेथड है। हमने दो क्लासें इंपोर्ट की थी, एक एजेंट, दूसरा रनर। ओपन का जो डिज़ाइन आर्किटेक्चर है वो लोगों ने कुछ इस अंदाज में बनाया है कि एजेंट को अलग किया हुआ है और रनर को अलग किया हुआ है। एजेंट का इंस्टेंस बनाता है, लेकिन जो रनर है वो पूरा एजेंट लूप चलाता है। किस एजेंट को हैंड्स ऑफ करना है, कब टूल कॉलिंग करनी है, फिर टूल स्कीमा जाएगा, LLM के पास जवाब आएगा। तो ये सारी चीज़ें पहले एजेंट से जो नहीं, कल शुरुआत अच्छा होगी, समझाया था। वहाँ से लेके जो हमारे पास ये प्रॉपर्टी आई है फाइनल तो नहीं आउटपुट, भाई कर रहे। शुरुआत से आखिर तक यहाँ तक बीच में जो कुछ होगा वो सब एजेंट लूप चलाएगा और उसका जिम्मेदार है ज़्यादा इस तरीके रनर का मेथड। ये रहा रनर। ये स्टडीज का तो हमने होगा, सिंक्रोनस करने के लिए लगाया ना। ज़्यादा बेटा, बड़ा नहीं कोई भी लगेगा। कोड जो हाँ, होता है ना ऐसी वो होगी क्लास में नहीं होता, मेथड में ये होता होगी है। मुश्किल से। जब कोई भी, मैं अगर पाइथन में कह रहा हूँ वो क्या तो काम 49 करेगा, अगर मैं पाइथन में काम क्लास में कह रहा हूँ तो मैं कहूँगा हाँ। उसका मतलब होगा सारे मेथड में कौन क्या काम करेगा। मजाक कर रहे हो। और अगर मैं कहूँगा कि ये क्या काम करेगा तो ये सिर्फ फंक्शन कर नहीं, सकता उनके है, बाल से पैदा है। सिर्फ एक स्पेसिफिक काम। तो पैसे वो क्या है, रन सिंक जो है ना, आजकल वो जो भी एजेंट लूप, जो ब्लॉकिंग एजेंट लूप गाय है वाय ज़्यादा- नहीं एज है, वो चलाता है रन मगर उनकी सिंक। हरकतें अब बिल्कुल भी नहीं है। जी, तो अब हमने यहाँ पे टूल बनाया। टूल क्या होता है? काम आपके पास करने के लिए आसानी है। हम घर में काम कर रहे हैं, हथौड़ी है, वो कील ठोकने के लिए हमारे पास एक टूल है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, आसानी होगी। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पाइथन का एक सिंपल नॉर्मल फंक्शन बनाया। मैं इसको यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एक फंक्शन है जो हमने बनाया है पाइथन का, सिंपल फंक्शन जैसा हम बनाते हैं डेफ के कीवर्ड से बनाते हुए हैं। अब हमने किया क्या, हमने एक डेकोरेटर इंपोर्ट किया। कहाँ पे है? हाँ, फंक्शन टूल हमने एजेंट से ही इंपोर्ट किया डेकोरेटर। ये डेकोरेटर ऐसा है कि किसी भी पाइथन के फंक्शन के ऊपर आप ये लगा दो, वो आपका टूल बन जाएगा। अब वो हमने टूल बना दिया, अब उसको फिर हमने यहाँ पे टूल्स में पास कर दिया एजेंट के साथ कि एजेंट हमने तुम्हें बनाया है, तुम्हें अब हम एक टूल भी पास कर रहे हैं। अब ये सर ने पूछा कि 2 + 3 क्या होता है, इसने बोला 6। हम तो बचपन से ये पढ़ते हुए हैं कि 2 + 3 5 होता है, तो ये अलग क्यों आंसर दे रहा है? तो इसका जवाब ये है इन दोनों चीज़ों में। एक तो ये कि जब हमारा एजेंट चलना शुरू होगा तो सबसे पहले वो LLM के पास जाएगा, LLM देखेगा, LLM उसको कहेगा अगर तुम्हारे पास कोई टूल है तो उसको कॉल करो। हमारा एजेंट गया, उसने पूछा LLM से, एजेंट के पीछे LLM ही चल रहा है, उसने एजेंट से पूछा, उसने ये नहीं कहा
कि आपके पास क्या टूल है तो कॉल करो। ना आपने अभी ये बोला था, मतलब ये नहीं है, मतलब एकदम प्रिसाइज होकर बोलना है, वरना यहाँ पे 2000 आदमी बैठा है वो सब गलत बात समझेगा। तो एजेंट को एलएलएम बताता है कि तुम टूल कॉल करो। अब एजेंट ने जब एलएलएम से पूछा कि 2+3 क्या होता है, तो एजेंट को एलएलएम ने जवाब दिया कि 2+3 जो है कि तुम टूल कॉल करो। अब उसने टूल कॉल किया तो टूल में हमारे पास ये आंसर लिखा हुआ था कि आप तो 2 नंबर को ऐड करो, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है। उसके बाद हमने जो फंक्शन बनाया हुआ है वो a+b+1 है। यानी खुलासा कलाम ये कि एजेंट के पास अगर टूल होगा तो एलएलएम कहेगा कि आप टूल कॉल करो। अब टूल में ही हमने आंसर गलत दिया है तो हमें आखिर में आंसर गलत मिल रहा है। अच्छा, अब मैंने स्टेप बाय स्टेप, अच्छा ये लोग समझ रहे हैं, मगर दिमाग जो है ना थोड़ा सा, ये रन डॉट सिंह चाहिए सिर्फ लाइन। हाँ जी सही है, इसको बंद कर दें। हम इस पे आए, हमने कहा व्हाट इज 2+3। अब जाएगा एलएलएम के पास, यानी जो कि सर्वर है उसके पास मैसेज आएगा। क्या जाएगा? आप लोग ज़्यादातर ज़िंदगी में ऐसे सवालात नहीं करते, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो ये हाल है ना, वो वजह ये है कि कोई भी आपको कोई बात बताता है, आप मौलवी साहब आते हैं कुछ बताते हैं, पॉलिटिशियन आते हैं कुछ बात बताते हैं, वो एक्चुअली सिर्फ एक बात कर रहे होते हैं कि मैंने कैसे पैसे कमाने हैं। आप समझते हैं बाकी को सच है, सवाल पूछते नहीं। भाई ये सोचे ना कि वो मकसद क्या है। अच्छा, तो मकसद हम जब सवाल पूछ रहे हैं हम ये देखते जाएंगे कि मकसद क्या है। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने उससे सवाल पूछा व्हाट इज, इसको चेंज करते हैं, हु की जगह व्हाट इज। हु का लफ्ज़ इतना अच्छा नहीं है, वो समझ जाता है, वैसे करेक्ट कर लेता है, व्हाट कर दें, व्हाट इज 2+3। व्हाट नहीं आपने जरा सा, अच्छा व्हाट इज 2+3। अच्छा, नॉर्मल हालात में आप इसको क्या भेजते हैं, इसको भेजते हैं सर्वर को, यही सवाल 2+3। अच्छा, ऊपर आए एजेंट में, फिर इंस्ट्रक्शन भेजते हैं। आपको पता है स्टेटलेस होता है एलएलएम, हर दफ़ा पूरी चीज़ जाएगी, हर दफ़ा पूरी चीज़ जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन एक तो यूज़र प्रॉम्प्ट किया व्हाट इज 2+3, फिर एक सिस्टम प्रॉम्प्ट गई यू आर आ हेल्पफुल असिस्टेंट, और फिर टूल का सिग्नेचर गया। सिग्नेचर क्या होता है कि इसका मेथड का नाम क्या है, ऊपर दिखाइएगा, ये पूरा दिखाया, ये ऐड 2 नंबर करता है एंड सो, ये सारी डिटेल। क्या गया, नंबर 1 व्हाट इज 2+5 गया, 2+3 गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन गई जो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, और तीसरा vrun वैसे हो रहा है, टूल की डिस्क्रिप्शन गई कि ये टूल तुम्हें अवेलेबल है। मगर चेंज पे क्यों नहीं चल रहा? अब ये सर्वर को अंदर ही बनेगी फाइल, इसने तुमसे बाहर करवा दी ना वो अंदर सर्वर समझे इनकी मंगेतर बैठी हुई, अभी है कोई? आपको बताएंगे। अच्छा, 2+3 या अब क्या हुआ, सर्वर ने कहा कि 2+3, अगर मैंने पूछता व्हाट इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या व्हाट इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, तो वो क्या करता, डायरेक्टली जवाब दे देता, उस टूल को इग्नोर कर देता और डायरेक्टली जवाब देता प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज आसिफ अली जरदारी और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये कब होता, जब सवाल ऐसा होता कि जिसमें वो टूल की जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, अब जब मैंने कहा व्हाट इज 2+3, तो एलएलएम है बहुत होशियार, उसने कहा कि इस बंदे ने मुझे टूल दिया हुआ है जो ऐड करता है नंबर, तो इसने जवाब में ये कहा, अच्छा वो जो ये पाइथन का फंक्शन है कहाँ लिखा हुआ है, ये तो मेरे पास लिखा हुआ है ना, उस सर्वर के पास थोड़ी है, सर्वर के पास तो इसका सिर्फ सिग्नेचर है। तो उसने कहा वापस जवाब क्या दिया,
कि बेटा ये ऐड एक मेथड है तुम्हारे पास जो तुमने मुझे बताया था, जोर किस पे तुमने बताया था, उसको कॉल करो। पहला उसका 2 होगा वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल 3 के होगा, साथ तो काम हुआ ही और उसका जो जवाब आए वो मुझे जनरेट वापस तो यूज ही नहीं हुआ हुआ। नहीं हुआ, हाँ इसमें का हुआ था इसका 2 + 3 क्या, मैं इतनी उसने पहुंची जवाब हुई दिया कि ये फंक्शन कॉल करो, इसमें पहला वेरिएबल 2 रखो, दूसरा वेरिएबल 3 रखो और उसका रिटर्न मुझे वापस करो। अब ये हो गया। अभी तक 2 आगे पीछे हुए मैसेज। हमने फंक्शन चलाया, साइड में से फंक्शन चला के उसका रिजल्ट क्या है 6, क्योंकि हमने ऐड कर दिया ना उसमें, शैतानी दिखाने के लिए कि हमें पता लगे एलएम से आ रहा है या हमारे पास से आ रहा है। तो हमारे पास जवाब आया 6। हमने क्या किया, अभी तक 2 हमने मैसेज आगे पीछे किए ना, अब तीसरा मैसेज ऐड किया कि मेरे पास जवाब आ गया है फंक्शन का, उसका जवाब है 6। उसने क्या किया, अब उसने पूरी इंग्लिश लिखी। क्या लिखी दिखाओ। नहीं जहां में चलाया था, चला के देखो, बंद हो गया अब तक। अच्छा चलो छोड़ो, अभी मैं इसको फोकस नहीं करना चाहता। कुछ ही देर में तुम देखो, उसने 6 वापस दे दिया। उसने जवाब दिया द आंसर ऑफ 2 + 3 = 6। ये पूरी अंग्रेजी लिखी और फिर आपको जवाब दे दिया। अब क्या हुआ, 4 चीजें हुए, इसको एजेंट लूप कहते हैं। 2 मैसेज गए और 2 मैसेज आए। अगर टूल 2 होते तो फिर और जरूरत पड़ती उनकी। नहीं वो हमने तो टेस्ट करने के लिए उसको देखा। अच्छा, द आंसर इज, ये तो नीचे लिख रहा है ना। आप अगली वाली में क्यों, अभी उसकी एक और बारीकी समझेगा, अभी वो बाद में देखेंगे, पहले ये वाला समझ लें। पहले वाले में तो आंसर दिया था ना उसने 6, एक गया, दूसरा वापस आया टूल कॉल का जवाब, फिर हमने टूल कॉल का जवाब उसको भेजा, उसने उसकी फाइनल, इसको क्या कहते हैं फाइनल आउटपुट लिख के भेज दिया। नॉर्मल अगर मैंने पूछा था प्रेसिडेंट जरदारी कौन, मतलब हु प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, तो उसने जवाब एजेंट लूप नहीं चला था, सिर्फ सवाल क्या था जवाब आया। अब एजेंट लूप चला, जरा सा बहुत करें। अच्छा, अगर मैं इसके साथ माइनस का भी बनाता हूँ, माइनस अब घर जाके आपने ये करना है, पूरा कैलकुलेटर बनाना है, जो शैतानी कैलकुलेटर, शैतानी कैलकुलेटर, हम तो शरीफाना काम ही कोई नहीं करते ना। आखिरकार कराची के हम लड़के और लड़कियां शरीफाना काम करते ही नहीं है। तो उसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और हर चारों में लिखा था या खुद ही दिया इसमें? आप कुछ गड़बड़ कर रहे आई एम सॉरी, आई मेड अ एक तो ज्यादा कर रहे होंगे कुछ दिखाने के लिए ना कि ये सही कॉल हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, अब जब मैं लिखूंगा 2 + 3 और नहीं किया। -2, वैसे तो सर खुद जो काम कर रहे हैं मेरा बहुत रिजल्ट सारा, कुछ कॉल करेगा, ये आपने घर जाके कैलकुलेशन। हमने जो आंसर दिया वो बता रहे हैं। आपने टूल कॉलिंग, जो टूल है ना उसके अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं कहाँ कॉल हो रहा है, ताकि समझना शुरू करें ना अच्छी तरह। हाँ बराबर नहीं, मैंने कहता हूँ हैंड से लिखा करें, मुझे पता लगता है कि ये मेरा मैसेज आया है। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा किसी जगह x1 = ये आंसर है, x2 मुझे पता है पॉइंट x1 कहाँ था, पॉइंट x2 कहाँ था, x3 डिबगिंग करने का ये तरीका होगा। मैं सब कुछ लिखूंगा अपने प्रिंट स्टेटमेंट। तो मैंने पूरा सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, बल्कि अगर साइंटिफिक बना लें तो और ही अच्छा वो ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, वो मगर शैतानी कैलकुलेटर होगा कि हमें देखना है कि वो थोड़ा सा गड़बड़ एनिवर्सरी में बना हुआ है। अब सवाल है, पहले वाले में इसने मिस्टेक नहीं बताई, दूसरे वाले में इसने कहा कि यार मिस्टेक हो गया,
गलती से मिस्टेक हो गया। क्यों? LLM डिटर्मिनिस्टिक मशीनें नहीं है, ये समझने की जरूरत है। LLM पाकिस्तान में कारोबारी हजरात, बिजनेसमैन, हमारा मजहबी तबका, उनमें एक बात कॉमन है, वो हर बात सिर्फ पैसे वाली बात करता है जिसमें प्रॉफिट हो। मगर LLM बेचारा शरीफ है, कभी गलत करता है, कभी सही करता है, कभी सही भी नहीं करता है। तो LLM, अच्छा मैंने कहा डिटर्मिनिस्टिक है। डिटर्मिनिस्टिक क्या मतलब है? हर दफा वो एक जवाब नहीं देता, वो डिटर्मिनिस्टिक नहीं है। पाकिस्तानी तो हर दफा एक ही मतलब की बात करता है, कर लो करना है। अब तो क्या है, आपने LLM से कभी पूछेंगे ना राइट मी ऐसे अबाउट पाकिस्तान, तो हर दफा वो ऐसे थोड़ी लिखेगा, हर दफा अलग ऐसे लिख के भेजेगा। अगर डिटर्मिनिस्टिक होता तो क्या होता? ये हर दफा एक नहीं होता। अच्छा, तो अच्छा, ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सब में। आपके पास वो भी है, क्या नाम है, ChatGPT। हम जो आप पे डिस्कशन करते हैं, क्या नाम है उसका? डिस्कॉर्ड। व्हाट्सएप की जगह दूसरा इस्तेमाल डिस्कॉर्ड। हाँ, वहाँ भी आप पूछेगा सवाल, एक दूसरे की मदद करें। अच्छा, हमने देखें समझा करें, यार 64 साल आ गए हो गए, जूते खाते खाते देखें सारे बाल पे हो गए। और इस दौरान मैंने 40 साल से पढ़ा, तो कुछ तो पता होगा ना, और वो प्रोग्रामिंग ही पढ़ा रहा। मसला क्या होता है, लर्निंग होती है, आप आगे छलांग मत मारा करें, लर्निंग होती है बेबी स्टेप में। जब आप कोई चीज सीखना चाहते हैं ना, मेरी शक्ल पे उसको पकड़ ले और उसकी गहराई में जाते रहे। सर्दियों के रूप में नहीं आने जा रही मैं। जैसे मैं हर चीज की गहराई में जाता हूँ। मैं पॉलिटिशियन से मिलता हूँ तो वो भी B.Ed चला रहा है, 7-6 B.Ed और चल यही रही ना, है। तो जो मैं पहले डीलर सवाल होगा क्या ना, पूछता वो हूँ, जाएगा पेट्रोल जाएगा उनके मुंह मारी करने। कहाँ से आ रही? मेरे पास तो एक B.Ed के पेट्रोल नहीं है, मेरे पास तो 6 डिग्री है, मेरे एक B.Ed का पेट्रोल आपको पता कितना है? फिर आप जाएं बिजनेसमैन के पास देखें तो सही, इसके पास 6 B.Ed है, 10,000 गज का घर है, 25 साल आया कहाँ से? कौन सा बिजनेस है मुझे ये बताओ भाई। फिर बुरा न मानिएगा, मौलाना हजरात के पास जब वो भी सारे B.Ed को घूम रहे हैं, कहाँ से आया? अच्छा, काम कोई भी नहीं करता। अब आप इतने बेवकूफ हैं कि अगर ये सवाल भी नहीं पूछ सकते तो आपने प्लीज ये दिमाग से निकाल दें, हर चीज से सवाल पूछना सबसे पहले मुझसे, अभी दूसरों को छोड़ो। आप मुझसे पूछे सर, मैं आपको अगर कोई ऐसी चीज, मैं फिर रीड कर दूँ, कोई ऐसी चीज हुई जिसमें आपका नुकसान होने का चांस है, तो मैं चुप हो जाऊँ, मुझे अपने नुकसान की फिक्र नहीं है। मगर मैं देखूंगा और मैं कोई ऐसी बात कर दूँ, समझ रहे ना, आपका नुकसान हो जाए, तो मैं चुप हो जाऊँ। तो पॉइंट ये है कि आपने हर चीज पे सवाल करना है। अच्छा, अब सवाल घर जाके क्या करना है? पहला जी, अच्छा सवाल है जी बेटा। एक तो रन हो गया, दूसरा रन करना आगे। मैं जरा बोलता हूँ बैठ जाओ, आप मेरे लिए रखी थी ना। शुएब भाई का सवाल ये है कि फंक्शन हमारा LLM के पास जाता है, फंक्शन का सिग्नेचर, तो उसे कैसे पता चलता है कि यही फंक्शन यूज़ करना है? सही कह रहा हूँ? ठीक है। ये मेरा बेटा, आई लव यू। आप मुझे लड़की मत कहिएगा कोई कि सर आप लड़कों को कहते हैं, मुझे क्यों नहीं कहते? भाई आप सब लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मैं तो कह भी दूंगा। तो देखो मामला ये है, मैं भी जब एजेंटिक शुरू की ना, मेरा तो दिमाग ही फेल। अभी ये साला इसको भैया नहीं नौजुबिल्ला, यही तो इंटेलिजेंस है इसकी। मेरा भी दिमाग यही हाथ का टक जाता है, जबकि ऑब्वियस बात है LLM में इंटेलिजेंस इसी बात की तो है
कि जब आप लिखेंगे, अगर आपने ये लिखा हो तो अब आपने घर जाके क्या करना है, यही लिखा हुआ है ना, अब लिखें 2 - 4 - 3, आप ये देखेंगे कि ये मेथड पॉसिबल है। आपने क्या करना है, सिर्फ एक मेथड लिखें। अच्छा, आप उसे क्या है, पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, तो वो फंक्शन कॉल करेगा ही। बाद दफा आप गलत भी लिख देंगे, आपने 2+3 लिखा है ना, आप लिखें ऐड 2+3, वो भी चलेगा। आप लिखें प्लीज ऐड दीज 2 नंबर्स, अभी यही तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, यही तो जादू है, और इसी वजह से तो सारी दुनिया पागल हो रही है। बात क्लियर हुई, यही उसकी सारी अकल है, और इसी वजह से अभी तो गेम शुरू हुआ है। मेरा अपना ख्याल है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, अमेरिका में भी 10 मिलियन ट्रक ड्राइवर हैं, पाकिस्तान में एक आपने जाहिलों का एक लश्कर क्रिएट किया, जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ भी रहे हैं वो भी जाहिल हैं। इनका एआई के जमाने में क्या बनेगा? अमेरिका में भी बहुत बुरा हाल है, मानकर 10% तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी है जो नई दुनिया में बहुत सर्वाइव करेगा, मगर 90% तो मैकडॉनल्ड है, ट्रक ड्राइवर हैं, इसी तरह काम करने वाले, वो तो जरूरत ही नहीं। आप देखिएगा 3 साल बाद मैकडॉनल्ड में तो वो बर्गर खुद रोबोट बना रहा हूँ। तो अच्छा, अब मैं रिपीट करता हूँ, काम क्या कर जाते देखो, लगे रहो लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप घर जाते ही तो या तो आप जीनियस हैं और 1 मिनट में काम कर लेते हैं, या मेरी बेटी की तरह बहुत चीज़ें हैं, मगर इनकी भी तेज बहुत है ये, मगर यहाँ आने की हिम्मत नहीं है। मैं जोर चला रहा हूँ। मुझे एक चीज बताओ, इनकी शक्लें देखो, इनकी शक्लें देखो,